टेलीकॉम प्लेज में भारती एयरटेल पर जताया है। उनका ये मानना है कि 5G केपेक्स ज़्यादा होने पर एक नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्टअप हो सकता है, लेकिन 5G एक्सपेंशन के सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो भारती एयरटेल भी है और टेलीकॉम प्लेज में भारती एयरटेल में लगातार हम एक्सपेंशन और खबरें भी देख रहे हैं। आपकी राय क्या होगी? मॉर्निंग मानसी। नहीं, मैं दूसरी तरीके से देखता हूँ। आई थिंक ये पूरे स्पेस को दो चीजें हो रही हैं। एक, आई थिंक जो 5G केपेक्स है, ये न्यूज़ कोई नई न्यूज़ नहीं है मार्केट के लिए, और अगर आपने मॉडल्स में आपके इनकॉर्पोरेट किया है तो दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम केपेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग दैट विल बी रिक्वायर्ड, और जो पहले की इनको पुष्टि भरनी है पहले वाले स्पेक्ट्रम के लिए, एक ऑब्वियस इंपैक्ट आने वाला है विच इज आरपू इंक्रीजेस विच इज गोइंग टू हैपन। तो मुझे लगता है आई थिंक वेदर वी लाइक इट और नॉट, अगले कुछ महीनों में आरपू इंक्रीजेस स्पेसिफिकली उनके मोबिलिटी बिजनेस पे आते ही जाएगा, एंड दैट विल कॉम्पेंसेट टू अ लार्ज एक्सटेंट द काइंड ऑफ केपेक्स दैट दीज प्लेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू अंडरगो। दूसरा, आप देखें जो इनका ब्रॉडबैंड या एंटरप्राइज कारोबार है, यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं लग रही इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, और प्रेशर पॉइंट्स ना दिखने के कारण दिस सेगमेंट शुड रिलेटिवली होल्ड अप। थर्ड बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो इनका अफ्रीकन बिजनेस है, थोड़े हिकअप्स जरूर देखने मिले थे कुछ तिमाहियों पहले, बट आई थिंक दैट बिजनेस इज गेटिंग रोल्ड आउट इन अ वेरी स्मूथ फैशन। तो आई थिंक द एंटायर पर्सपेक्टिव या प्रेमाइस जो बिल्टअप होता है ये होगा आरपू इंक्रीजेस पे, एंड मेरे हिसाब से आई थिंक आरपू इंक्रीज इज गिवन at any given point of time over the next few months, which will largely compensate, और इसलिए आई थिंक जो अर्निंग्स का दबाव आ सकता है वो काफी हद तक कम हो सकता है। अगेन लाइक हॉस्पिटल्स, टेलीकॉम इज अ स्पेस जो लार्जली रिसेशन प्रूफ रहता है। आज के तारीख में प्रीपेड यूजर्स, पोस्टपेड यूजर्स हो, आई थिंक यू विल बी नीडिंग टेलीकॉम सर्विसेज और डेटा कंजम्पशन एंड यूसेज अक्रॉस द बोर्ड, और इसलिए आई थिंक एक रिसेशनरी प्रूफ सेक्टर के हिसाब से भी देखा जा सकता है। तो मैं थोड़ा ऑल्टरनेटिवली देखता हूँ ये स्पेस को, कंसिडरिंग वेयर वी आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। राइट, तो आप इस स्पेस को ऑल्टरनेटिवली देख रहे हैं। अभी फिलहाल प्री ओपन मार्केट में आप इसे लगभग 1% की मूव भी देख रहे हैं भारती एयरटेल पर। इसमें कुछ ब्लॉक्स की भी खबरें हैं, तो आज भारती एयरटेल फोकस में होगा। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स इसे बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। कल निकुंज भी बोल के गए थे, तो भारती एयरटेल पर तो एक खास नजर रहेगी। एक और नजर रहेगी उन स्टॉक्स पर जहां पर फंड रेजिंग खबरें हैं। राइट्स इशू के जरिए बॉम्बे डाइंग ने भी फंड रेज करने हैं, बोर्ड मीट है उनकी। आज उस पर किस तरह का एक्शन हो सकता है? क्या वहां पर कोई ट्रेडिंग के मौके ढूंढने चाहिए? अभी तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। क्या बॉम्बे डाइंग आप खरीदेंगे यहाँ से, गौरव? देखिए, ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ बॉम्बे डाइंग का, चाहे डेली चार्ट हो या फॉरआवरली चार्ट हो, तो यहाँ पे मैं एक रेंज महसूस कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अग्रेसिवली बाय का तो मौके नहीं मिलेंगे। कोई डिक्लाइन अगर आपको देखने मिलती है प्राइमरी टूवर्ड्स 100, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 97 का, और आप ऊपर में 106 107 के लिए प्ले कर सकते हैं। करंट जंक्शन पे मैं उसको अवॉइड करूंगा। करंट वैल्यूएशन पे आप कह रहे हैं आप स्टॉक ऐड करेंगे, तो टारगेट क्या देखेंगे आप? पे बॉम्बे डाइंग डिक्लाइंस में ऐड करने की सलाह दूंगा टूवर्ड्स 100 के करीब अगर आता है तो आप बाय कीजिए। 97 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 106 107 का आपका हर्डल होगा। और करंट अगर आप स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो एक रेंज में, एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 110 का काफी बड़ा एक हर्डल आ रहा है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। डिक्लाइंस में ऐड करना बेहतर होगा। आप इसे अभी फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से फेवरेबल नहीं देखते, लेकिन कुछ और स्टॉक्स है क्या वो, बिकॉज वो 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उनमें क्या आज पोजीशन ली जा सकती है या फिर इनमें आगे चल के मूव बन सकती है? केयर रेटिंग, क्या यहाँ पर आप कोई बाइंग करेंगे कुछ? जी हाँ, देखिए